देखिए, लगभग 9 दिन पहले जैन साहब की फैक्ट्री के अंदर 3 अपराधियों द्वारा रात को 1-1:30 बजे घुसकर वहां पर लूटपाट की गई। उनको जबरन वहां एक किस्म का बंधक बनाया गया और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 9 दिन बीतने के बावजूद भी आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सुबह 4:30 बजे तक अपराधी की फैक्ट्री में रहे। जैसे अपराधी चले गए माल लेकर, नकद लेकर, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से जैन साहब ने फैक्ट्री का शीशा गेट का तोड़कर बाहर निकलकर और वहां पुलिस को इतला दी। पुलिस आई मगर अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर है। ये भी मैंने पुलिस अधीक्षक गंगाराम जी से बात भी टेलीफोन पे की है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नजदीक हैं, कुछ आदमी हमने पहचान की है, 1-2 आदमी हमने उठाए भी हैं, जल्दी रिजल्ट देंगे। रात को ही मेरे पास फोन आया, जब बताया भी ऐसे वारदात होगी तो मैंने स्पोर्ट प्रोग्राम कैंसिल करके जहाँ बरवाला का टूर बनाया। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बेखौफ होकर कि बरवाला हो, कि कुलाना हो, कि हिसार हो, कि अगरवा हो, कि हरियाणा किसी का कोना हो, खुलेआम लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या की वारदात कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है अपराधी अपराध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कानून की नींद टूटते हुए सरकार की जुम्मेवारी बनती है सरकार अपराधियों पर नकेल डाले, अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़े और व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करता हूँ। इसके अंदर हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहल सिद्ध हुआ है। आपके सामने उकलाने के अंदर दिन दहाड़े 3 फायरिंग करके अपराधी फिरौती मांगते हैं 20 लाख रुपए। सब्जी मंडी के व्यापारी हिसार का लठ मार कर, रास्ते में थैला खोस कर हाथ तोड़ देते हैं, कमरों में लठ मारते हैं, सर पर लठ मारते हैं। जगह जगह अपराध की वारदात हो रही है, जिसके कारण प्रदेश का व्यापारी भय के साए में जी रहा है। और मैं फिर सरकार से अपील करता हूँ, कानून व्यवस्था की स्थिति के अंदर पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, सुधार करने चाहिए। ये भी मैंने कहा, उन्होंने बताया कि पीसीआर की कमी है। मैंने कहा भी पीसीआर भी यहाँ लगाओ, मोटरसाइकिल राइडर भी लगाओ, और जहाँ तक कि कोई पुलिस अधिकारी ढिल्ला है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस अधिकारी तो स्कूल लेकर कचौरी खाता हो और अपराधी अपराध करता हो और हम सुरक्षित बैठे हो। ऐसे पुलिस अधिकारी हम क्या करेंगे? पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, थोड़े अच्छे मजबूत होने चाहिए ताकि वो अपराधियों पर गाज घेरे, अपराधियों को पकड़े और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा दे। ये मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है। प्रधान जी, आपने बताया कि आपने पुलिस अधीक्षक से बात की है, तो आपने क्या उनको कोई अल्टीमेटम भी दिया है? नहीं, अल्टीमेटम भी नहीं दिया कि आज ही मैं आया हूँ और मैंने आपके सामने ही व्यापारियों की मीटिंग ली है। एक बात जरूर कहता हूँ कि उन्होंने समय मांगा है, अगर 2-3 दिन के अंदर 3 दिन लगा लो, 3 दिन में नहीं पकड़े तो मंडी प्रथम चरण मंडी की हड़ताल करेंगे और हड़ताल के बाद फिर भी नहीं मांगे, बात हाथ देख लो। बरवाला तो अंदर की जिंदगी जी रहे लोग। बरवाला के अंदर गाड़ी को धोखे देख रहा था, गाड़ी के अंदर क्या है, ना तो सड़क दिखती है, सड़क है नहीं, खड्डे के अंदर सड़क बदल रही है। बुरा हाल बरवाला का, इतना गंदा हाल तो मतलब गांव अच्छे एक आगे और बरवाला शहर मतलब सबसे बदतर हो चुका है। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से, दोनों से अपील है, ऐसा ना हो हमें कुछ अलवाद करनी पड़े, हमें शहर बंद करने पड़े, हमें चक्के जाम करने पड़े। जो भी हम करेंगे सारी जुम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की होगी। और पुण्य एक बार फिर कहता हूँ, खट्टर साहब हो ना, जाग जाओ। मुख्यमंत्री की जुम्मेवारी बनती है व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा करना। जब मुख्यमंत्री खुद जनसंवाद करता है, जब छोटे छोटा कार्यक्रम करता है, 5 जिले की पुलिस अपनी सिक्योरिटी में लगा देता है। जब उसकी सिक्योरिटी में लगती है, चौकी थाने खाली रहते हैं। मैं कहता हूँ खुद की सुरक्षा के साथ साथ व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा की जुम्मेवारी सरकार की है, वो सरकार को करनी चाहिए। ये
बरवाड़ा के जो मेन रोड पे व्यापारी हैं, आपने देखा हो पिछले शायद 1.5-2 साल से हालात ऐसे बद से बदतर हो चुके हैं। कईयों के पास तो दुकानों के किराए देने के लिए नहीं है। तो क्या आपने उन व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दिया है? उन व्यापारियों के बारे में आपने क्या सोचा? क्या मौजूदा जो विधायक है जोगीराम सियाग जी, उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है फिर बरवाड़ा में सुधार आ जाए? देखिए, जब मैं बात मुख्यमंत्री कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री तो यहाँ आए नहीं जी, बरवाड़ा किससे बाहर ही चले गए। मुख्यमंत्री रसगुल्ले मिलेंगे, मुख्यमंत्री से बैठे जगह जगह रसगुल्ले मिलेंगे, अंजू विधान मिलेंगे, पूरे तो किचड़ मिलेगा। किचड़ में के लिए मुख्यमंत्री आएगा? तू बता दो। मैं कहूँ, मैं किसी विधायक की मंत्री की बात नहीं करा करता, सारे मेरे साथी मेरे भाई है। मैं एक कहना चाहता हूँ, सरकार फैले, जहाँ मामला मुख्यमंत्री ने करना होता है, ये किसके बाद आएंगे? विधायक को तो मुख्यमंत्री मांग करेगा। जब हमारी सीधी बात है, सीधी बात मुख्यमंत्री से, टकरा होंगे सरकार के साथ होंगे, लड़ाई करेंगे मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। और मैं कल कहूँ एक सिपाही से माथा मारूंगा, क्यों? मैं पुलिस कप्तान से माथा मारूंगा, लेवल बनते उससे बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ बरवाले के अंदर बद से बदतर स्थिति हो रही है, हालात खराब है, सरकार की जुम्मेवारी बनती है, प्रशासन जुम्मेवारी बनती है, तो उसका विकास कार्य कराए। करोड़ों रुपए टैक्स किस बात के लेते हैं? किस बात का जीएसटी लेते हैं? किस बात का इनकम टैक्स लेते हैं? किस बात का मार्केट फीस देते हैं? टैक्स लेने में सरकार के तो लेवल है, लगाने का मतलब नहीं, फर्जी बिल बनाने का मतलब है, उठाने का मतलब है। हम ये चाहते हैं विकास कार्य भी हो। छोटे छोटे दुकानदार जो हमारे साथी है, उनकी दुकान में नहीं घुस सकते। कपड़ा कपड़े ला सकाने, किराना सामान ले सकाने, बर्तन लेना, क्या करेंगे? करोड़ों रुपए की दुकानें बनाकर क्या करेंगे बताओ? क्या हालात ऐसी है? एक लाइन एक तो बनवे के रखी है, एक सड़क तो बनवे के रखी है, ये हालात है। मैं 3 दिन पहले भी आया जैन करके, संडे को जब आया मैं बाइक पार्क में अंदर से आया रात को, इतना बुरा हाल। एक तरीके में तो नरक की जिंदगी इन्होंने कर रखी है। प्रशासन को, सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेकर विकास कार्य करवानी चाहिए। निकासी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी सरकार की तरफ से लगने चाहिए, ताकि कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना करे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो। ये भी प्रधान जी, इस घटनाक्रम को आप बता रहे हो कि 10-15 दिन हो गए, 9 दिन हो गए। 9 दिन में व्यापार मंडल ने एक बार भी कोई एकजुटता नहीं दिखाई, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। क्या आपकी इंतजार कर रहे थे? देखिए, मेरे पास तो जैन साहब बैठे हैं, कल ही फोन आया, वो भी शाम को 7:20 की बात हुई थी। उसी टाइम मेरा प्रोग्राम का सही तो बाहर का था, मैं कैंसिल करके दादिया प्रोग्राम बिहारी प्रोग्राम था, मैं कैंसिल करके मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया। उसी टाइम मैंने जयनारायण जी को फोन किया, रतनलाल जी किया, विनोद को फोन किया, और सिट्टू जी को किया, पवन जी मित्तल को, सबको फोन किए। और जैन साहब से लगातार 10-12 मिनट। देखो, कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है अपने लेवल में काम बन जाए, प्रशासन बार बार आश्वासन दे रहा है। डीएसपी से भी कल बात हुई थी, उसने भी कहा था साहब बिल्कुल नजदीक लग रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए। कि इनके सामने एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो कई बार क्या होता है, जब इनको भी आश्वासन मिले हैं, तो ये होते चलो भी कोई पकड़े जाएंगे। जो आखिर में जब आज 9वां दिन हुआ, जब पकड़े भी गए, जब जाके उन्होंने फिर फोन किया भी आप आओ, क्या स्थिति है। तो मैं तुरंत आया। मेरा परिवार है, मेरा घर है भाई, कोई छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सारी कमल जो मंत्री जी हैं, ये भाई साहब के कुछ मिलने वाले हैं। कई हमारे दिमाग में कई बार ये भी आई, मंत्री जी की सिफारिश से काम सिफारिश से मिल जाए। मैं भगवान की माता पे लगता है, झूठ नहीं बोलता। हमारा मन में यह बात भी आएगी, मेरे साथ कमल गुप्ता का सिफारिश है, भगवान को काम सेटिंग हो जाए। तो वो भी अपना भाई नहीं कहता है। अगले ने भी कोशिश करी, कहीं बात थोड़ी रिश्तेदार भी है, अपना भाई है सारे। वो हर एक देखो, एक आदमी जिसके कई बार फैमिली भी हो जाए कमल गुप्ता की कई बार पीड़ित होता है, वो हर एक कोशिश करता है। तो कमल गुप्ता जी की सिफारिश कितनी काम करी, ये भी बताइए आप हमें। ऐसा दिखाई देता कुछ नहीं काम किया। तो वो क्योंकि आपने जब मामला व्यापार मंडल के जो प्रदेश के प्रधान बदन दास गर्ग जी की जोड़ी में डाला है, इससे पहले आप अपने मुखारबिन से कह रहे कि जो कमल गुप्ता जी हैं, उनके मामला उनके सामने डाला है। मेरे दिमाग में ये थी भाई साहब की उनके साथ यानी दोस्ती है, मैं ये समझा, रिश्तेदारी है, मैं ये समझा शायद उनके हिसाब से ये डीएसपी काम कर रहा होगा। एक तो रिफंड मेरा लगा ले, रिजल्ट धरातल पर 0 माने।
देखो जब तक असली मुलजिम ना पकड़े जाए तो सारे जीरो, तब तक सब जीरे हैं, जीरो -0 है। हम तो ये जो हर एक आदमी कोशिश करता है कि हो, मुझे मैं विपक्ष का भी हो, मैं किसी इस बात पर रोक नहीं करता। हमारी सीधी बात है, लड़ाई है तो सरकार के साथ, अगर कोई समस्या हल करवानी तो सरकार ने करानी है। हम सरकार की बात करते हैं, हम और नीचे ऊपर की बात ना तो मेरे मुंह से शोभा लगती ना मैं किसी करता। सारे साथी है और सारे पीड़ित व्यापारी का साथ। आप प्रधान जी जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी मामले में जाते हो, एक दबंगता से आप एक वहाँ खुला चैलेंज देके आते हो प्रशासन को, और उसके चंद ही दिनों बाद जो मामला सुलझ जाता है। देखो इस मामले में बरवाड़ा के लिए क्या उम्मीद करें? देखो तकलीफ तो है ही, जो आदमी लूटपाट करके ले गया उसके बाद उसकी पकड़ कर लाते हैं, कई बार कहता है माल की बरामदी नहीं होती। कई ऐसे केस भी बड़े हैं, हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं और अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपराधी के काम आए जो आदमी की हत्या कर गया वो मारा तो परिवार का सदस्य उसको वापिस नहीं आ सकता नहीं। तो कई दिक्कतें विनोद कुलदीप जी है और बड़ी पीड़ा भी है, और बल्कि सही पूछो ने पीड़े के अंदर हम भी जी रहे। रात को 1 बजे तक सोता नहीं, पूरे हरियाणा के टेलीफोन खड़कते हैं, आज ये हो गया, ये वो हो गया। और मेरी एक आदत है, किसी कोई साथी या फोन आ जाए किसी भी व्यापारी का, कि मैं जानता हूँ कि ना जानता हूँ, मैं 2 टेलीफोन रखता हूँ। एक तो उसका फोन रखता हूँ चालू, दूसरा जहाँ जिस एरिया में कोई वारदात है उसको फोन करता हूँ उसी टाइम उसके हैंड फ्री में ध्यान करके, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए, अगले को भी तसल्ली हो जाए भी हाँ अगला बात कर रहा है। और भाई बात ही है, खड़दू करना आज के 1 मिनट लग गया, ये पूरा हरियाणा चालू, पूरा हरियाणा ही बुला दूँ भी आ जाए, फोन करने की जरूरत है, 1000-2000 भी इकट्ठे हो जाए। मगर हम ये चाहते हैं अमन शांति रहे, अव्यवस्था ना रहे, भाईचारा कायम रहे और अपराधी पकड़े जाए। आज अपराधियां खौफ नहीं इस्तेमाल कर लिया, जिस प्रकार 2005 के अंदर अपराधियों को चीरा लगाया था, आप इंडेक्ट समझते हो, मैं पूरे बोल नहीं सकता, वो चीरा अगर सरकार लगाएगी तब जाके इलाज होगा, नहीं तो भाई आज बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, खुलेआम नशा बिक रहा है, हमारा युवा पीढ़ी नशे के कारण बर्बाद हो रहा है। आज क्राइम क्यों बढ़ा? आज क्राइम इसलिए बढ़ा, नशा बढ़ गया, खर्चे चाहिए, पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, डबल MA पढ़ा बच्चा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आज सबसे बड़ी जरूरी है अपराध पर अंकुश लगाए, नशे पर अंकुश लगाए और बेरोजगारों को रोजगार सरकार दे। और दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा के अंदर अपराध नहीं रहेगा, इसमें कोई। गर्ग साहब, जिस प्रकार से देखा जाए मुख्यमंत्री जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से मतलब कि कानून व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आपको ही पता है, आपने सवाल कर लिया, अपने मन से जवाब ले लेना। मैं क्यों कहूँगा क्या कहानी क्या नहीं? अरे ये रोज ही आप अखबार में पढ़ रहे हो, चैनल में देख रहे हो, कहाँ क्या हो गया, उकलाना क्या हो गया, नरवाना क्या हो गया, जींद कितने मर्डर जींद में हुए हैं, कितने मर्डर सिद्ध हुए हैं। क्यों मैं सारी बातें करवाओ? सबसे के अंदर खुला नशा व्यापार भी करे, आप चले जाए टुवाना जाकर खुले हैं बुक्की और जो सब अड़ंगा भी करे, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं इस काम के अंदर देखो सामाजिक धार्मिक लाइन ऑर्डर की स्थिति के अंदर अगर सरकार नू कहेगी, प्रशासन हमें इस चीज की जरूरत है, अगर वो नू कहे हमारे पास मोटरसाइकिल राइडर की कमी है, जितने मोटरसाइकिल राइडर चाहिए हम देंगे, व्यापार मंडल देगा। नू कहे हमें PCR की कमी है, PCR गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। पुलिस तो उपलब्ध उन्होंने करानी है, पुलिस तो सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार अपनी व्यवस्था करे, हर प्रकार की पर मदद कर ही रहे हैं। जो खजाना किसके बाप का है? हमारा खजाना है, हम पैसे देते हैं, हम टैक्स देते हैं। जब सरकार का खजाना भरता है, किसी का खजाना नहीं, खजाना आम जनता और व्यापारी का है, उसके दम के ऊपर ये भरा जाता है, उसके दम के ऊपर ही विकास कार्य होते हैं। फिर भी कोई कमी है तो हमें बताओ। मैं इस बरवाड़े की बात नहीं करता, पूरे हरियाणा में मदद करेंगे, पूरे हरियाणा में तन मन धन से सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे। क्यों? हमें पीड़ा है, हमें डर है कि हमारा परिवार में कोई दिक्कत ना रहे। कोई मान लो 3 घंटे बंधक बना लिया, सामान ले लिया,
कट्टा अड़ा दिया, न बोले बोल रहा है गोली मार देंगे। इधर लाला जी शांति प्रिय आदमी थे, चुपचाप बैठे रहे, और कोई जवान छोड़ा और वो कूद दिया, लड़ाई कर ले तो दे मारे गोली। क्या करा फिर उसने? चाटा भी पीछे ने, पुलिस पकड़ भी लिया होगी तो हम क्या करेंगे? मैं तो लाला जी का धन्यवाद करता हूँ, लाला जी ने 3 घंटे बिल्कुल बैठे रहे, भाई जो चीज ले जा, जेब का भी ले जा, तंदूरी का ले जा, फैक्ट्री में जो तांबा पित्तल जो सामान था ले जा, और ले भी गए अगले। कोई दो रहा है। अनुमानित अगर लूटपाट की बात करें तो कितने की लूटपाट? ये जो मुझे बताई गई है 4-5 लाख रुपए का नुकसान है, कुछ नकद है, बाकी सामान लेके गए हैं जो बताई गई। एक बार